चलिए अब रुक करते एक बड़ी खबर का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज 68वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी मायावती। गठबंधन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो। बीएसपी मनाएगी जन कल्याणकारी दिवस। मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा और किताब का विमोचन भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाइयां दी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन है और इस दौरान देखिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें गठबंधन को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीएसपी सुप्रीमो को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। आज दरअसल 68वां जन्मदिन है बीएसपी सुप्रीमो का। इस दौरान देखिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की जाएगी। बीएसपी आज जन कल्याणकारी दिवस मना रही है। मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, किताब का विमोचन किया जाएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज 68वां जन्मदिन। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी आपको दिखाया जा रहा है जिसमें उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देश भर में मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। इसके बाद आम जनता के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नेपाल के गोरखा जिले से आई हुई पहली खिचड़ी चढ़ाई। आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं का जो रेला है वो लगा हुआ है। आपको बता दें कि हिमालय की तलहटी में नाथ संप्रदाय का ये पहला मंदिर है जहां पर गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा है। इतिहासों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु गोरक्षनाथ ने यहाँ पर अपनी धूनी रमाई थी। गोरखनाथ के नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर हुआ और आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के पीठ की परंपरा का निर्वहन करते हुए पहली खिचड़ी चढ़ाई। उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट को खोल दिया गया है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। फ्लाइट लेट होने पर पैसेंजर ने हंगामा किया है। इंडिगो की उड़ान में देरी होने पर यह हंगामा किया गया। नाराज पैसेंजर ने पायलट से मारपीट की है। फ्लाइट के अंदर पायलट को धक्का दिया है और समय से अनाउंसमेंट नहीं होने से ये पैसेंजर नाराज चल रहा था। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर ने दरअसल धक्का मुक्की भी हुई है और यहां तक कि कहा जा रहा है कि पायलट से मारपीट की गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पैसेंजर है ये काफी नाराज है। दरअसल अनाउंसमेंट में जो देरी हुई इस बात से ये पैसेंजर नाराज हो गया। यहाँ तक कि आप ये भी देख सकते हैं कि जो क्रू है उससे बदतमीजी की जा रही है और खबरें ये भी आई कि इस दौरान इस नाराज पैसेंजर ने इंडिगो में जो पायलट है उनसे मारपीट भी की। ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से नाराज पैसेंजर, जो कि वहां पर मौजूद जो एयर होस्टेस है, क्रू मेंबर्स हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे इतर वो गुस्से में नाराज नजर आ रहा है और वो यहाँ पर पायलट से मारपीट भी करता है। देखिए यहाँ पर जो क्रू मेंबर हैं वो समझा रहे हैं। इस दौरान अचानक जब पायलट आता है तो ये जो नाराज पैसेंजर है ये अचानक दौड़ता है और मारपीट करता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट भी की जाती है। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं? आप ऐसे क्या नहीं कर? प्लीज नहीं चलाना मत अरे हम कितनी देर से बैठे हैं?
आप ऐसे क्या नहीं कर प्लीज। तो देखिए ये वीडियो जो कि लगातार अब वायरल भी हो रहा है, जिस तरह से ये पैसेंजर ने अचानक पायलट से मारपीट की। दरअसल जो पैसेंजर है वो नाराज था, अनाउंसमेंट में देरी हो रही थी और इस वजह से यहाँ पर हंगामा हो गया। पैसेंजर ने हंगामा किया, हालांकि क्रू मेंबर्स उसे समझाते नजर आए। एयर होस्टेस उसको लगातार समझा रही थी। इस दौरान जैसे ही पायलट बाहर आते हैं, इतने में ये पैसेंजर मारपीट करता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मौसम में रुख बदला हुआ है और ऐसे में जैसे देर हो रही थी, फ्लाइट लेट हो रही थी और ऐसे में पैसेंजर का ये हंगामा। वहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बनाया। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे की वजह से कई उड़ानों में देरी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। फ्लाइट के अपडेट के बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती जा रही है और ऐसे में कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया गया है। कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि देर से चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है कि फ्लाइट का पहले अपडेट लें और उसके बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको इंडिगो फ्लाइट में जो हंगामा हुआ वो भी दिखाया और ऐसे में दिल्ली में एक एडवाइजरी भी जारी की गई है एयरपोर्ट की ओर से कि पहले आप अपडेट ले लें फ्लाइट का और उसके बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि मौसम की वजह से कई सारी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिन्हें रद्द कर दिया जा रहा है और कई सारी फ्लाइट्स ऐसी भी हैं जो कि देर से उड़ान रही हैं। घना कोहरा हो रखा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ऐसे में सभी को आगाह कर दिया है, एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है। घर से निकलने से पहले आप पहले फ्लाइट का अपडेट लें और उसके बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो देखिए घने कोहरे का असर न सिर्फ फ्लाइट्स पर पड़ा है बल्कि कई सारी ट्रेन्स को भी रद्द कर दिया गया है। कई सारी ट्रेन ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है और मणिपुर से आज नागालैंड में प्रवेश करेगी ये यात्रा। 2 दिनों में 257 किलोमीटर का लक्ष्य तय किया गया है। 67 दिनों में 335 लोकसभा सीटें कवर करने का प्लान रखा गया है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू की गई है कांग्रेस की ओर से और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। दरअसल 67 दिनों में 355 लोकसभा सीटें कवर करने का प्लान है कांग्रेस का और आज देखिए दूसरा दिन है। मणिपुर से आज नागालैंड में प्रवेश करेगी ये यात्रा। नॉर्थ ईस्ट खासकर मणिपुर के मुद्दे के बाद ज्यादा फोकस था कांग्रेस का नॉर्थ ईस्ट पर और इसीलिए इस बार शुरुआत वहां से और अंतिम चरण मुंबई में इसका होगा। 2 दिनों में 257 किलोमीटर यात्रा का लक्ष्य और इस दौरान राहुल गांधी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका नाम रखा गया है। इस यात्रा का पहला चरण आपको याद होगा जब
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंची थी ये यात्रा और अपार जन समर्थन इसको मिला था। ऐसे में अब इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ है। राहुल गांधी इस दौरान भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिसका दूसरा दिन मणिपुर से आज नागालैंड में प्रवेश करेगी ये यात्रा। एक तरफ दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है तो दूसरी तरफ रिपब्लिक डे के परेड को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।